फ्रेंड्स, चलिए आज हम कुछ ऐसे विषय के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ही अहम है। हम उन बच्चों के बारे में बात करते हैं जो हमारे देश की नींव हैं, हमारे देश के भविष्य हैं। बच्चों के बारे में यदि सोचा जाए तो हम बच्चों की हायर एजुकेशन के बारे में तो बहुत कुछ सोचते हैं, पर क्या हम बच्चे के अच्छे कैरेक्टर के बारे में सोचते हैं? शायद नहीं। हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। देखिए, ज़िंदगी में हम पूरे टाइम क्या करते रहते हैं? ऑल द टाइम वी आर वर्किंग। हम कुछ ना कुछ हासिल करते रहते हैं, अचीवमेंट्स चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, पावर, मनी, पोजीशन, इन सब चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं और सबको अचीव कर लेते हैं। पर कैरेक्टर, अच्छा चरित्र तो बेचारा एक साइड में ही रह जाता है। और क्या होता है? इन सारे अचीवमेंट्स के साथ हमारे पास आ जाती है सेल्फिशनेस, ईगो, एरोगेंसी, अभिमान, अहंकार। ये सब चीज़ें हमारे अंदर आ जाती हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम जिस चेहरे के साथ जन्म लेते हैं, हमारा जो भी चेहरा है, ये हमारे कंट्रोल के बाहर है। हम जिस चेहरे के साथ जन्म लेते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। पर फ्रेंड्स, हम जिस व्यक्तित्व और जिस किरदार के साथ इस संसार में रहते हैं, उसके लिए केवल हम ही जिम्मेदार हैं। केवल हम दुनिया में सब कुछ कॉपी कर सकते हैं, सब कॉपी कर सकते हैं कि दूसरों के पास क्या लग्जरी है, ले लो। दूसरे की क्या ड्रेस स्टाइल है, उसको कॉपी डाउन कर सकते हैं। दूसरे की लग्जरी कार, सब चीज़ों को हम कॉपी डाउन कर सकते हैं। पर फ्रेंड्स, आप दूसरे का चरित्र, दूसरे का व्यवहार, दूसरे के संस्कार, दूसरे का ज्ञान को कभी कॉपी डाउन नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कॉपी डाउन कर सकते। And friends, I am talking about good and positive character of children. देखिए, जिसका कैरेक्टर बहुत विनम्र होता है, सरल होता है, सिंपल होता है, वह सब कुछ अचीव कर लेता है, मगर उसमें अभिमान नहीं होता और वह सरलता अपने व्यक्तित्व में बनाए रखता है, अपना अच्छा चरित्र बनाए रखता है, क्योंकि वह जानता है कि चरित्र ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, हमारा आत्मसम्मान है, हमारी छाया है। आपकी शैडो आपके साथ ही चलती है ना, आपसे अलग तो नहीं होती। तो आपका चरित्र आपसे कैसे अलग हो जाएगा? आपका चरित्र हमेशा आपके साथ रहता है। तो इट्स बेटर कि आप अपने अच्छे चरित्र का ही निर्माण करें। क्यों एक बुरे चरित्र के व्यक्तित्व अपने साथ लेना चाहते हैं? सो फ्रेंड्स, बी वेरी केयरफुल कि बच्चों को आप क्या दे रहे हैं। अच्छे कैरेक्टर की नींव बचपन में ही डलती है। बचपन में ही तो आप अच्छे कैरेक्टर की एक नींव डाल सकते हैं। बच्चे कैसे होते हैं? लाइक मोल्डिंग क्ले। एक मोल्डिंग क्ले को आप जिस आकार में, जिस स्वरूप में ढाल दोगे, वैसा ही स्वरूप वो आकार वो ग्रहण कर लेता है। इसी तरह से बच्चे होते हैं, इनको जिस आकार में ढाल दोगे वो वैसे ही बन जाएंगे। आप उनके अच्छे चरित्र का निर्माण करेंगे तो वो अच्छे चरित्र वाले बन जाएंगे। आप उनमें अच्छे संस्कार और अच्छे चरित्र का निर्माण करना ही नहीं चाहेंगे तो फिर वह बुरा चरित्र लेके ही पैदा होंगे, मतलब बुरे चरित्र वाले ही हो जाएंगे। तो इट्स बेटर फ्रेंड्स कि आप बच्चों के चरित्र की तरफ ध्यान दीजिए। एजुकेशन देना तो नितांत आवश्यक है। बच्चों को अच्छे से अच्छी उच्च एजुकेशन दीजिए, सब दीजिए, बट एजुकेशन विदाउट कैरेक्टर इज नॉट ओनली यूजलेस बट पॉजिटिवली डेंजरस। बहुत डेंजरस चीज होती है बिना कैरेक्टर के एजुकेशन। तो यह मेरा ओपिनियन है। हो सकता है आपका ओपिनियन कुछ अलग हो। मैं कुछ वैल्यूज को मानती हूं और आज हम उन 5 वैल्यूज के बारे में बात करेंगे जो बच्चों में होना नितांत आवश्यक है, जिसके बिना बच्चा सरल से सरल, कठिन से कठिन कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण कर ही नहीं सकता। वैसे तो सारी वैल्यूज की ही अपनी अहमियत होती है, पर जिन 5 वैल्यूज की मैं बात करने जा रही हूं वो बहुत ही अहम है, बहुत ही विशेष है। देखिए, जिस तरह से बच्चा यदि अच्छे वैल्यूज को पकड़ के चलना सीख जाएगा तो वो आगे जाके कैसा बन जाएगा? एक भला और नेक इंसान ही बनेगा। तो भाई वो अच्छे वैल्यूज को पकड़ के ही चले ना, क्यों उसको बुरी बातों को पकड़ के चलना है? बुरी बातों का सहारा क्यों लेना है? सो फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, बी केयरफुल कि आप अपने बच्चों में अच्छी वैल्यूज
ही इनकलकेट कीजिए। अच्छी वैल्यूज बच्चा आत्मसात करेगा तो नेक और भला इंसान ही बनेगा। तो चलिए हम उन 5 वैल्यूज की बात शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहली वैल्यू जो बच्चे के लिए बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही अहम है, वह है हार्ड वर्क। बच्चे को हार्ड वर्क करना सिखाइए, मेहनत करना सिखाइए, कर्म की प्रधानता सिखाइए। बच्चे को लेजी मत बनाइए, निष्क्रिय मत बनाइए, आलसी मत बनने दीजिए। बच्चे को कर्म की प्रधानता मालूम होना चाहिए। बच्चे के अंदर डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, डिवोशन ये सब आना चाहिए। उसको अनुशासन में रहना सिखाइए। पढ़ाई करता है तो उससे बोलिए कि खूब मेहनत से, खूब दिल लगाकर पढ़ाई करे, दिखावे के लिए पढ़ाई नहीं करे। और केवल पढ़ाई में ही मेहनत नहीं करनी है, आप अपने रूम को भी ऑर्गेनाइज करो, बाकी फैमिली मेंबर्स को हेल्प करो, कोऑपरेट करो घर को ऑर्गेनाइज करने में, दूसरे कामों में भी हेल्प करो, एक्टिव रहो, अलर्ट रहो। बच्चे को ओनली वर्क वर्क एंड वर्क। देखिए, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज ऑल्सो एसेंशियल, मगर बच्चे को मेहनत करने की अहमियत बताइए कि मेहनत बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है लाइफ में। बिना मेहनत के तो ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करना पॉसिबल है ही नहीं। जो इंसान मेहनत करता है वही इंसान सक्सेसफुल होता है ज़िंदगी में। तो यह बच्चे को आत्मसात करवाइए, हार्ड वर्क। फिर दूसरी वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग होती है ऑनेस्टी। बच्चे को सच बोलना सिखाइए। और फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से अगर सच बोलना सिखाने के साथ साथ आप घर के माहौल को में कभी भी नेगेटिविटी मत रखिए। घर का माहौल नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नो स्ट्रेस, नो एंगर, नो नेगेटिविटी। पॉजिटिव माहौल रखिए और बच्चे को हमेशा सच की ओर अग्रसर कीजिए। बच्चा सच बोलता है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसको अवार्ड दीजिए कि हाँ इट्स वेरी गुड, हमेशा सच ही बोलो। अगर वह बच्चा झूठ बोल देता है तो उसको डांटो, मगर प्यार से टैकल करो, प्यार से समझाओ। कई बार आप इतनी बुरी तरह बच्चे को हार्शली डांट देते हैं, ह्यूमिलेट कर देते हैं, इंसल्ट कर देते हैं कि बच्चा डर जाता है, सहम जाता है और अगली बार वो फिर झूठ बोलने लगता है इस डर से कि फिर मेरे को क्या ह्यूमिलेट ना करा जाए, फिर मेरे को डांटा ना जाए। तो वो झूठ पे झूठ बोलना सीखता चला जाता है। देखिए, बच्चे की साइकोलॉजी पढ़ना इट्स नॉट एन ईजी जॉब। बच्चे को समझिए, बच्चे की साइकोलॉजी पढ़िए, बच्चे की भावनाओं को समझिए और बच्चों के साथ प्यार से टैकल करना सीखिए। बच्चे को समझ के प्यार से टैकल कीजिए और उसको सच और झूठ का अंतर समझाइए। पढ़ाई में ऑनेस्टी से पढ़ाई करें, दिखावे के लिए नहीं कि दूसरों को दिखाने के लिए बुक खोल के बैठ गए और पढ़ाई कर रहे हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो बच्चा पढ़ाई भी कर रहा है तो आप यह सिखाइए कि वह ईमानदारी से करे, ऑनेस्टी के साथ करे। जितना बच्चा ऑनेस्ट रहेगा, आगे की लाइफ भी उसकी उतनी ही इजी रहेगी, कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगी। क्योंकि अगर आप एक बार झूठ बोलना सीख जाएंगे तो लाइफ विल बी अ वेरी मतलब लाइफ बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। कॉम्प्लेक्सिटी इतनी हो जाएगी लाइफ में, उलझनें बढ़ जाएंगी। तो बच्चे को सच बोलना सिखाइए, ऑनेस्टी की। और फ्रेंड्स, अभी हमने बात करी थी ऑनेस्टी की, अब बात करते हैं हम थर्ड वैल्यू की, रिस्पेक्ट। बड़ों को सम्मान देना, आदर देना, इज्जत करना बच्चों को सिखाइए। यदि पेरेंट्स खुद अपने घर में अपने पेरेंट्स का मतलब बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स का आदर सम्मान करेंगे, इज्जत देंगे, तो बच्चा उन्हें देख के अपने आप ही सबको इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना सीख जाएगा। यदि पेरेंट्स ही बड़ों से निरादर करेंगे, उनको इज्जत नहीं देंगे, तो बच्चा क्या सीखेगा? व्हाट ही विल गेन? वो तो जो देख रहा है वैसे ही करेगा। देख के तो बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। तो इट्स बेटर कि पेरेंट्स इस चीज का ख्याल रखें कि जो बच्चों के सामने वो एक्शन कर रहे हैं वह प्रॉपर हो, वह भी बड़ों का सम्मान करें, जिससे बच्चे भी दूसरों का, बड़ों का सम्मान करना सीख जाएं। और सम्मान करने का मतलब क्या होता है? ओबीडियंट रहना, कहना मानना, काम करना, हेल्प करना और हमेशा मीठा और मधुर बोलना। जो भी बड़े बोल रहे हैं उसकी आज्ञा का पालन कीजिए, ये रिस्पेक्ट देना होता है। बड़ों का चरण स्पर्श कीजिए, बड़ों को नमस्कार कीजिए, बड़ों को विश करिए,
बड़ों का कहना मानिए, हेल्प करिए, कभी भी एंगर मत दिखाइए, मृदुभाषी बनिए, हम्बल रहिए, डाउन टू अर्थ रहिए, शॉर्ट टेम्पर्ड मत रहिए और कभी भी अपना एटीट्यूड मत दिखाइए। कुछ भी आप बन जाएं, अच्छे मार्क्स भी ले आए, कुछ ले आए, तो बच्चे को सिखाइए कि अपना एटीट्यूड ना शो करे, डाउन टू अर्थ रहे, हम्बल रहे। यह होता है रिस्पेक्ट देना। तो बड़ों को रिस्पेक्ट देना भी सिखाएंगे तो आगे जाके बच्चे अपने पेरेंट्स का उसी तरह से रिस्पेक्ट करते रहेंगे और बड़ों का सम्मान करते रहेंगे। देन कम्स योर फोर्थ वैल्यू, शेयरिंग विथ लव। बच्चे को शेयर करना तो सिखाइए, मगर प्यार के साथ शेयर करना। कई बार हम शेयरिंग करते हैं, चीज़ों को देते हैं, इधर उधर लोगों में बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग देख ले, हमारा पॉपुलैरिटी हो जाए, हमारा नाम आ जाए पेपर में और अवार्ड मिल जाए। इसलिए मत शेयर कीजिए। बच्चे को घर में छोटी छोटी चीज़ों शेयर करना सिखाइए। अपने घर में बच्चा जो भी ईटेबल्स खा रहा है वो शेयर करना सिखाइए, अपने टॉयज शेयर करना सिखाइए, अपने स्टेशनरी आइटम्स शेयर करना सिखाइए। उसे सेल्फिश ना बनाइए, इसे ब्रॉड माइंडेड बनाइए। अगर बच्चा घर में शेयर करना सीखेगा तो पब्लिकली भी बाहर जब निकलता है तो बच्चे को शेयर करना सिखाइए। कोई नीडी पर्सन दिखता है, कोई हंग्री पर्सन दिखता है तो उसको खाना शेयर कीजिए, उसकी ज़रूरत की चीज़ें शेयर करना सिखाइए। बच्चे को शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे की यह आदत यदि आप बचपन से ही डाल देंगे तो आगे भी यही हैबिट वह इनकलकेट कर लेगा अपनी ज़िंदगी में, तो वह आगे भी इसी तरह से वह बिहेव करेगा। नहीं तो वह एक सेल्फिश और एरोगेंट इंसान बन जाएगा। देन कम्स योर लास्ट वन, दैट इज पेशेंस एंड टॉलरेंस। देखिए, मैं दोनों चीजें साथ में इसलिए बोल रही हूं कि पेशेंस और टॉलरेंस हमेशा साथ साथ ही चलते हैं। दे डू गो टुगेदर। अगर आपके पास पेशेंस होगा, धैर्य होगा, तभी तो आपके पास सहन शक्ति होगी। आप धैर्य रखेंगे किसी भी चीज़ के लिए, आप बहुत पेशेंस से वेट कर रहे हैं धैर्य के साथ, मतलब आपके पास सहन शक्ति है, आपके पास सहन शक्ति है। तो बच्चे को पेशेंस और टॉलरेंस दोनों चीज़ें आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी बोला इस किसी चीज़ के लिए डिमांड करी, उसी टाइम वो हाजिर हो गई। उसको पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ वेट करे, टॉलरेट करे चीज़ों को। अगर कभी नहीं मिल पाती है कोई चीज़, कभी बुरा भी हो जाता है, तो उस चीज़ को टॉलरेट करना सीखे। यह सब कौन सिखाएगा? पेरेंट्स। तो फ्रेंड्स, बी वेरी केयरफुल। मैंने ये 5 वैल्यूज़ आपके साथ शेयर करी हैं जो बच्चे के में इनकलकेट करने की कोशिश ज़रूर करिए। इनके बिना बच्चा आगे बढ़ के नेक और समझदार और संस्कारी और सभ्य इंसान नहीं बन पाएगा।